जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री विद्यार्थी महावीर भगवान की। शिक्षवाद आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। शिक्षवाद आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। शिक्षवाद आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलो श्री वे समुद्रमनिंदामरा सुरवंदुदादिदा क्लेशा सम्मेदेगिर सेरेणुमाणि गणमूर्तिसम। आदि सागर आचार्य ब्रह्मचारी च भूषितम। विषजम मांत्रिकम ज्योतिष विदम नैयायिकम कविम। निमित्तज्ञं बुधरिपूजम सर्व संग विदूरितम। प्रभावशालिनं धीरं वंदे श्री महावीर त्रिपद भक्तिता। वंदे श्री महावीर कीर्तिगुरुं विद्यादि पारब्रह्म। कालोद्यापित गुणनिधिं गुणगणिपूर्णं पवित्रं स्वयं। नग्नत्यादिक दुष्ट सत्परिसैर बर्मुनियो योगात् पयान माम कुवत कष्ट घोरात्। संसार उपाथो मुझे। जय बोलो श्री महावीर भगवान। श्री मुनि कुंज समाधि सम्राट आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज। श्री आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज। जय बोलो श्रीमद जैन धर्म। वर्तमान में संसार में प्राणी जन्म ले रहा है, मरण भी कर रहा है। कुछ व्यक्ति इसमें ऐसे पाए जाते हैं जो सुगति का काम करते हुए सुगति में जन्म ले लेते हैं, जो दुर्गति का काम करते हैं वे दुर्गति में जन्म ले लेते हैं। मनुष्य पर्याय सुगति में भी पाई जाती है और दुर्गति में भी। सुगति किसको कहते हैं? जो मनुष्य अच्छे कार्य करता है वह सुगति कहलाती है। सुगति अच्छा कार्य किसको कहते हैं? जिस कार्य के करने से हमारे पापों का नाश होता है वह सुगति कहलाती है। पाप क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सत्य, विषम इत्यादि जो है ये पाप कहलाते हैं। इनका जो निरसन करने का कार्य करते हैं वे सुकार्य कहलाते हैं, सुगति के कार्य कहलाते। महानुभाव जो आज समाधि हुई, जीवों की परिणति बड़ी विचित्र। आपको रहना है या हमको रहना है? रहने वाले की गरज है तो रह रहा है, उसका कल्याण होगा। और जो रख रहे हैं तो रखने वाले की गरज है इसलिए वो रख रहे। तो जो रह रहा है उसकी गरज क्या है? एकमात्र मेरा समाधि मरण हो, सुगति की प्राप्ति हो, कर्मों का क्षय हो और अंत में जनगुण संपत्ति की प्राप्ति हो। संसार में भोगों की प्राप्ति तो दुनिया करती आ रही है। ठीक इसी प्रकार से सबसे बड़ा कार्य होता है जन्म लेकर के जिसने व्रतों को ग्रहण कर लिया है
उसने पुण्य को प्राप्त कर लिया। व्रतों का पालन इसीलिए होता है। उस माता जी को रहने की गरज थी, बनी नहीं। कोई किसी को भगाता है क्या? किसी को कोई बुरा लगता है? नहीं। आप अपने में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो रह रहा है वो उसका जीवन का अंत अच्छा होता है। हर पहलू से निकल जाना यही मनुष्यता है। वो अपने जीवन को यहाँ तक ले आए। हम ये सोचा करते हैं प्रत्येक प्राणी को अपना अपना मरण आभास हो जाता है। कल हमने ये किवाड़ भी बंद कर लिया, उसके पश्चात वो आकर के जोर से 3 बार नमोस्तु बोल करके यहाँ से, अब वहां जाकर के अब ये माताजियों के मंडल ने बताया कि 3 बार उनको जोरदार दस्त और उल्टी हुई एक साथ। तो ये जब तक अंदर की सफाई नहीं होती है, शरीर हवा के ऊपर टिका हुआ है। हवा निकल गई कि शरीर खत्म हो गया। क्या रखा है शरीर में? समझ में आया? तो बसों ये स्थिति यह है कि उन सेवा करने वाले बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन संसारी प्रत्येक प्राणी का किसी प्राणी का कोई संबंध ऐसा रहता है जो कि उसके सहारे उसका जीवन का अंत अच्छा हो जाता। कई एक बातें हमको आचार्य महाराज के जीवन की याद आती। एक माताजी थी, वो भी बीमारी से अति लाचार थी। उसको भी एक ब्रह्मचारिणी मिली जिसने उसके जीवन का अंत अच्छा बना दिया, माने समाधि में करा दिया। इस माताजी का भी 42 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए। 42 वर्ष की उम्र है ये। इसके परिवार में लड़के हैं, लड़कियां हैं, नागपुर की है, एक अच्छे परिवार की महिला। कई एक जीवन में उतार चढ़ाव आया करते, उस उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा सहारा पकड़ा, ये जो अभी नाम बताया गया, पुष्पा गोबाड़िया बंबई के हैं, और इसका आदमी ऋषिव कुमार गोबाड़िया, इन दोनों ने अच्छा होल्ड किया, बड़ी भारी सेवा की। उस सेवा का ही फल ये हुआ कि वो अर्चका के पद से और उसने समाधि मन कर ली। महानुभाव पुण्य की महिमा की क्या चर्चा करते, ये यहाँ जैनी नहीं समझ में, लेकिन जैनियों के भी बाप है। यहाँ रहने के लिए एक पटेल ने मकान दिया, 2 कमरे हैं, 1 बाथरूम, 2 टॉयलेट, 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 1 बा
एक सिंधी ने मकान दिया 4 मंजिल, कोई अव्यवस्था नहीं है। इसके अलावा मैं मूल बात ये बताना चाहता हूं कि उस माता जी के पुण्य के प्रभाव से मालिक जो है वो अपनी निज की जगह दे रहा है समाधि के संस्कार। उन्होंने बड़े प्रसन्न है पूरा परिवार। वास्तव में ये है गुरु भक्ति। हम पूछते नहीं है, सोचते नहीं है, किस कारण से? अहम के कारण से। इसलिए हमको जगह नहीं मिलती। ये जो व्यवस्था जगह की मैंने देखा, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, पूरे समर्पित। दिल्ली में जैनी ने चौके की जगह खाली कराई, एक पंजाबी ने 4 मंजिल की बिल्डिंग उसको चौके लगाने के लिए दी, और फिर भी हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। कोई और कोई कमी हो तो बताओ, उनको हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ये गुरु भक्ति है। हम माला पहन लेते हैं, माइक पकड़ लेते हैं, और मंच पर बैठने को जगह मिल जाती है, तब हम सोचते हम आदमी हैं। लेकिन नहीं, वास्तव में ये है। हम ये इनके उदाहरण बहुत बताते हैं। गुरु की भक्ति एक अपूर्व है। मानवा संसार में जन्म को तो साध लेते हैं, लेकिन मरण को साधना उससे भी बढ़कर होता है। जिनमें बुद्धि है, उपसर्गे दुर्भिक्ष जर्सी रुजायाम च निष्प्रतिकाय कर्ण विमोचन माहु संलेखनम हरिया। मानवा जिनकी बुद्धि में ये कि शरीर तो हमारा छूटना ही है, वे ही सोचते हैं समय समय पर। क्या समय? उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष के पड़ने पर, जर्सी माने बुढ़ापा आने पर, और एक जो निष्प्रतिकारी हो जाया, जिस रोग का कोई उपचार नहीं हो सकता, उसके आने पर तन विमोचन माहु, वे शरीर को छोड़ने का उपक्रम करते हैं। मानवा वास्तव में देखा जाए चटपट समझ में आया, रात ही पार हुई कि पार रुईकर कॉलोनी में इससे भी ज्यादा बढ़िया घटना होगा। समझ में आया, वो तो 1 घंटे में ही इधर से उधर हो गई। ये है जिन्होंने जीवन भावना भरी है, जिनका ध्यान गुरु भक्ति से जुड़ा हुआ, उनको ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है। मानवा कहने से ये अवसर नहीं मिल पाता। अंतरंग जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक संभव नहीं है। मानवा ऐसे अवसरों की प्राप्ति उन पुण्य पुरुषों को ही प्राप्त होती है। इसलिए अपन सभी को प्रयत्न इसी का करना चाहिए, जिससे कि हमारा संसार छूट जाए।